नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:24 है और सुबह मैंने एक निफ्टी बैंक में ट्रेड लिया था क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं थी और लेकिन आई भी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था, तो मैंने उसको विदाउट टारगेट हिट होती मार्केट से मैंने पहले ही स्क्वायर ऑफ कर दिया क्योंकि उसके रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा थे। एंड मार्केट में मुझे स्टॉक में ट्रेड करना है क्योंकि स्टॉक की कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्टॉक में आप चाह लो तो आप रोज आराम से इजी से ट्रेड कर सकते हो, बस आपको उसकी डायरेक्शन पहचानना आता हो, उसका डाटा रीड करना आता हो। तो मैं कई बार समझाता हूँ कि स्टॉक में डायरेक्शन जो होता है वो ट्रैप है। जैसे बैंक निफ्टी है, क्या बैंक निफ्टी एक ही इंडेक्स है, अगर आप उस पर ट्रेड बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी 50 गिरेगा, फिर निफ्टी गिरेगा, मतलब इंडेक्स एक साथ सारे मैनिपुलेट होते हैं, कोई अलग अलग नहीं रहता। कभी कभी ऐसा होता है कि निफ्टी 50 गिरा लेकिन बैंक निफ्टी तब भी बढ़ता है। लेकिन स्टॉक के पास आपके पास काफी वैरायटी है, कम से कम 200 स्टॉक नॉर्मली है जिसमें ऑप्शन ट्रेड होते हैं, 183 स्टॉक है। अब कोई ना कोई आपको देखो डाटा जो होता है वही बताता है कि इसमें स्मूथ बाइंग आएगी, बाइंग स्ट्रेंथ है, या मार्केट में ऊपर तो जा सकता है लेकिन कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं है। तीसरी चीज स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें दबाव बहुत ज्यादा है सेलर का, कुछ इस टाइप से ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे इस टाइप से, मतलब आपको चार्ट तो नीचे से ऊपर जाते हुए दिख रहा है लेकिन काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो अभी बैंक निफ्टी में तो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं कि भाई मैं किसी दूसरे में जाके ट्रेड करूं, अदर किसका डाटा रीड करना होगा। लेकिन जो स्टॉक में होता है, वो स्टॉक में डाटा जो होता है वो हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसे स्टॉक में तो मिल ही जाएगा जिसमें एक तरफा पाएंगे। तो मेरे पास मैंने क्या बोला, यहाँ पे आओ आप, यहाँ पे 180 स्टॉक है। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक हैं, सब में ऑप्शन नहीं होते, लेकिन यहाँ पे 180 स्टॉक है। 180 स्टॉक में हमें क्या देखना आना चाहिए, मैंने आपको बताया स्टॉक में 3 तरीके के फेसेस होते हैं। एक तो नॉर्मली स्मूथ बाइंग आती है, लोअर हाई लगाते हुए मार्केट ऊपर या नीचे जाता है आराम से, और एक होता है कि जिसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती, वो कहीं से रिवर्स कर सकता है। तो इतने सारे स्टॉक है। जब आपको मैंने बोला कि जब आप डाटा रीड करना सीख जाओगे ऑप्शन चैन, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन होता है और स्टॉक का बिल्कुल डिफरेंस होता है। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स इसका ऑप्शन चैन होता है, इसकी जो एक्सपायरी होती है वो 1 वीक की होती है, वीकली एक्सपायरी, वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जो स्टॉक के होते हैं वो क्या होते हैं, सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। तो जो ऑप्शन चैन देखने का तरीका होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। अब जैसे टीसीएस है, क्या टीसीएस में मुझे किधर का ट्रेड लेना चाहिए, आप क्या देखोगे, आप चार्ट देखोगे, चार्ट के बाद आप प्राइस एक्शन यूज करते हैं। प्राइस एक्शन हमारा एक वे है, रास्ता है चलने का, मैंने कई बार बताया। तो इसमें मुझे क्या ट्रेड लेना चाहिए, इसमें मुझे बुलिश ट्रेड लेना चाहिए आराम से। इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है लेकिन कंफर्मेशन लेके, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि वो टेस्ट करने कहीं से भी आ सकता है। टीसीएस को मैंने क्या बोला, इसमें मेरा बुलिश ट्रेड बनेगा, लेकिन मैंने अभी चार्ट तो देखा नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ और इसका डाटा देखा। अब देखो टीसीएस का स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है देखो, लेकिन इसमें कंफर्मेशन चाहिए मार्केट खुल के। अब मैंने यहाँ पे ही देखा टीसीएस को। अब मैंने क्यों बोला कि टीसीएस में बहुत ज्यादा बुलिश स्ट्रेंथ है बहुत। अब आप बोलोगे कि पीसीआर क्या है यार, पीसीआर तो 26,000 कॉल सेलर पुट सेलर 15,000, पीसीआर तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो मैं इस पे बुलिश ट्रेड कैसे ले सकता हूँ। उसके लेने के पीछे का क्या क्या रीजन होगा, अगर ऐसे ट्रेड ऐसे डाटा रहेगा तो हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। मार्केट देखो ऊपर गया लेकिन इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ये फिर ऊपर निकल जाएगा, अगर इसको क्रॉस किया तो फिर बहुत ऊपर जाएगा। तो यही रीजन है कि मार्केट में मैं बार बार कहता हूं कि पहली बात तो ऑप्शन चेंज जो होता है, जो स्टॉक का होता है, उसका डाटा बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होता। मैं 100% कह सकता हूं कि अगर आप ये चीजें सीख लो तो आप स्टॉक में से 10 में से आपके 9 ट्रेड तो सही ही जाएंगे, ये मैं 100% कह सकता हूं। मैंने कई बार कहा है कि एक प्राइवेट जॉब करने वाला जो 500 रुपए कमाने के लिए आपने 12 घंटे देता है, अगर वो 3 महीने अपनी स्किल पे अपने चीज पे काम कर ले, तो मैं ऑप्शन की तो गारंटी नहीं लेता हूं कि ऑप्शन में वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऑप्शन एक साइकोलॉजिकल चीज है और उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी और आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए कि आप उस समय किस चीज को सोच रहे हैं, आप उस पर निर्णय सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। मतलब अगर आपका, क्योंकि उसमें कभी कभी बुलिश डाटा होता है, मार्केट में ऊपर जा रहा होता है, पता लगा थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया, जो सारा डाटा बुलिश था वो क्या हो गया, बेरिश हो गया और यहाँ से रिवर्स हो गया। इसलिए आपको उस चीज को पकड़ना आना चाहिए, तब आप बैंक निफ्टी में प्रो बनोगे। लेकिन स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में डाटा जल्दी चेंजेस नहीं होते इतना जल्दी, तो उसमें अगर ट्रैप नहीं होता, उसमें बाइंग का है तो वो बाइंग का ही रहेगा, अगर स्ट्रेंथ कम है तो स्ट्रेंथ कम ही रहेगी, स्ट्रेंथ ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा ही रहेगी, बेरिश है तो बेरिश ही रहेगा, वो जल्दी डाटा चेंजेस नहीं होते। तो हमें ट्रेड करने के लिए सबसे चीजें क्या होनी चाहिए, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब देखो आप बताते हो कि भी बताना नहीं होता कि हमें क्या डाटा क्या कितना देखना चाहिए, तो आप वीडियोस क्यों बनाते हो स्टॉक की। देखो जो पॉसिबल है कि एंट्री कैसे करना है, क्या सारी चीजें मैं बता देता हूं, लेकिन ऑप्शन का क्या पीसीआर होगा, कितनी बड़ी स्ट्रेंथ, किसका डाटा रहेगा, सारी चीजें तो ये मैं 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ ट्रेड लेते समय, क्योंकि इसका लंबा टॉपिक है, ये कम से कम 10 दिन का टॉपिक है ऑप्शन चयन का। तो ये 10 घंटे का टॉपिक है, एक एक घंटे लेके चलोगे तो 10 दिन हो जाएगा। तो इस पे मैं वीडियोस में एक 15 मिनट की वीडियो में आपको एक एक चीज करके एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इसमें स्मूथ बाइंग आएगी, किसमें बाइंग आएगी, सारी चीजें बैंक निफ्टी में एग्जांपल में दे दे के बता देता हूं क्योंकि उसमें पॉसिबल होता है। तो हमें ट्रेड करने के लिए स्टॉक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाटा, कि कौन से किस स्टॉक में ट्रेड करना है। अब देखो अगर मैं आपको सीट्स भी दे दूं, सीट्स भी के हिसाब से आप खाली ट्रेड नहीं कर सकते। सीट्स एक आपको ये फिल्टर करके स्टॉक दे देता है कि आपको 180 स्टॉक, क्योंकि अगर मैं ये बताऊं 180 स्टॉक है, अब मैं सबको यार टीसीएस में ट्रेड किधर ले सकते हैं, डिक्सॉन में किधर का ट्रेड ले सकते हैं, डिक्सॉन में वेरियस साइड जा सकते हैं,
तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या होगा, एक एक करके ढूंढूंगा तो मार्केट में मुझे देखते देखते ही वो मार्केट ऊपर चला जाएगा या नीचे गिर जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। तो सीट सिर्फ इसका काम करती है कि आप सारे स्टॉक में मत देखो, आपको मैं वो स्टॉक ढूंढ के दे रहा हूँ जिसमें काफी हद तक चांसेस है, जो बाइंग के लिए जिसका पॉजिटिव इंटेंशन है, जिसका नेगेटिव इंटेंशन है, वो फिल्टर करके मुझे यहाँ स्टॉक मिल जाते हैं कि किसमें मुझे ट्रेड लेना चाहिए, किसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो कह सकते हो हजारों स्टॉक में से हमने किसको चुना, 180 को, कि हम इसे 180 स्टॉक में करेंगे ट्रेड। फिर 180 स्टॉक में से जो हमारा सीट्स फिल्टर करके देता है ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 स्टॉक, 15 स्टॉक बस। अब 10-15 स्टॉक में एनालिसिस करना हमारे लिए आसान होता है ट्रेड करना, कि एक दो में स्मूथ और एक तरफा मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले इसमें 2 स्टॉक ढूंढते हैं ट्रेड करने के लिए, किसी एक में एंट्री मिलेगी ही मिलेगी। तो देखिए लास्ट तक बने रहिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, मेरा वादा है कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे। लास्ट तक बने रहिए, एक स्टॉक सो फाइनली एक स्टॉक में ट्रेड मिला है, लेकिन इसमें एक रीजन ये है, एक तरफा तो नहीं है, बर्जर फेंट है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 78 नंबर पे बर्जर फेंट, और मुझे इस पे ट्रेड लेने के लिए इसका ऑप्शन चयन देखा है मैंने, ये बर्जर फेंट का ऑप्शन चयन है, इसको रिलोड कर दो तो मैं, अगर आपको देखना आता होगा तो आपको मैं यहाँ पे आप तुरंत ही पता चल गया होगा कि इसकी स्ट्रेंथ तो है, बट ये मार्केट में क्या हो सकता है, मतलब इसमें हमें कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि इसमें जो है, सॉरी ये बेरिश हो जाएगा, लेकिन थोड़ी स्ट्रेंथ के हिसाब से मार्केट में हमें इसमें डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकते, ये हमें हॉरिजॉन्टल जोन को ब्रेकआउट रिटेस्ट चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। तो इस पे अगर कंफर्मेशन मिलता है तो सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं इसको, मतलब एक तरफा नहीं है इसमें कि आंख बंद किया और जाकर ट्रेड ले लिया, मार्केट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल जोन है मार्केट में, यहाँ का हॉरिजॉन्टल जोन है, ये वाले जोन को, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जोन है, या ये वाले लाइन का मार्केट का हॉरिजॉन्टल जोन है। तो मैं ये ग्रीन, मैंने आपको एक क्लासेस में पढ़ाया कि हॉरिजॉन्टल जोन जो हम खींचते हैं वो प्रीवियस 1 डे के टाइम फ्रेम के क्लोजिंग प्राइस या उसके ओपन प्राइस को हम खींचते हैं ऐसे। तो यहाँ पे मैं अगर हॉरिजॉन्टल जोन खींचने जाऊंगा तो जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे मार्केट चल रहा है तो मुझे कहाँ पे मिलेगा, सॉरी जस्ट 1 मिनट, मार्केट कहाँ पे है अभी, यहाँ पे है, जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जोन, सो फाइनली जो हॉरिजॉन्टल जोन में जो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीवियस 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ की, तो मैं यहाँ तक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ये वाले कैंडल्स का बॉडी देखो, यहाँ पे ये वाली कैंडल्स का जो मैं बॉडी लूंगा यहाँ पे एग्जैक्टली, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूँ, यहाँ पे ये वाले, तो यहाँ पे जो मैंने हॉरिजॉन्टल जोन लिया तो ये 2 कैंडल्स का हो गया, एक ये वाली ग्रीन वाली कैंडल्स का। तो मैंने हॉरिजॉन्टल जोन लिया ये वाली कैंडल्स के लिए, आप नीचे वाली कैंडल्स का भी ले सकते हैं, मतलब अगर मैं बात करूँ तो इसके रेड वाली कैंडल्स का भी हम ले सकते हैं यहाँ का। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करे, यानी ये जोन को अगर ब्रेक करे, तो नीचे अगर रिटेस्ट एंड रिजेक्शन दे तभी हम ट्रेड कर सकते हैं, इस जोन को ब्रेक करे। लेकिन हमें कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें कंफर्मेशन मिलता है बर्जर पेंट में तो हम सेलिंग साइड जा सकते हैं। तो इसका गैन कैलकुलेटर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले गैन कैलकुलेटर में जो बर्जर पेंट का हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है, जो हम गैन कैलकुलेटर में हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालते हैं, वो डालते हैं 516 रुपए एग्जैक्टली, हॉरिजॉन्टल जोन 516 रुपए 96 पैसे। ओके, 516 रुपए 96 पैसे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेलिंग साइड कहाँ जा सकते हैं, सेल बिलो 511 रुपए, मतलब अगर आप सेलिंग साइड जा सकते हो तो 511 रुपए, मतलब अगर मार्केट इसके नीचे जाता है 511 के तब आप जा सकते हो। और बाइंग साइड कहाँ के लिए जा सकते हो, गैन कैलकुलेटर में 517 के ऊपर। तो बर्जर पेंट में अभी नहीं, हम 500 के, देखो प्राइस सेक्शन से मिल जाएगा, ब्रेकआउट रिटेस्ट सेक्शन तो वो तो अलग बात है, बट अभी इसमें सेलिंग जोन गैन कैलकुलेटर पे करेंगे, अभी आप नहीं सेल कर सकते हो। तो देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए, इंतजार करेंगे। दूसरा सो फाइनली सीट्स में मुझे जो स्टॉक मिला सिर्फ वो एक ही मिला जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, बर्जर फेंट। बाकी सारे में मूवमेंट हो चुका है, स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, क्योंकि हर स्टॉक की एक स्ट्रेंथ होती है। अगर वो उसको, अगर आपको भी मान चलो आपकी भी एक लिमिट है, आप दिन में 4 किलोमीटर ही चल सकते हैं, अगर आप वो चल चुके हैं तब आपकी स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी। आप भले जाना चाहोगे उधर, लेकिन आप चलोगे ही नहीं, आप कॉन्सेंट्रेशन करोगे। तो वही रीजन है, सब में स्ट्रेंथ हो चुकी है। बर्जर पेंट में है, लेकिन इसमें हमें कंफर्मेशन चाहिए। सीट्स में मैंने सारे देख लिए, मुझे और कोई स्टॉक मिल नहीं रहा जिसमें मैं ट्रेड कर सकूं। तो जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो मुझे अब एक एक करके कोई एक ऐसा स्टॉक फाइंड करना होगा जिसमें अच्छा डाटा बना हो, जिसका मतलब हम बेसिक जाके बिना कंफर्मेशन के, अगर हो सके तो एक तरफा ट्रेड मिले। अगर एक तरफा तो मिलता नहीं जल्द से, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट तक बने रहिए, एक मिला है, इसमें वेट ही कर रहे हैं नीचे ब्रेक करने का, बट ये भी बहुत स्लो है। बट दूसरा कोई देखते हैं, एक एक करके ऑप्शन चेन में स्टॉक में जोड़ता हूं। लास्ट तक बने रहिए।
सो फाइनली एक बड़े देर बाद बहुत एनालिसिस करने के बाद, डाटा रीड करने के बाद, किसी में स्ट्रेंथ थी तो रिवर्सल होने के चांसेस थे, किसी में स्मूथ बाइंग थी तो वो मार्केट मूवमेंट कर चुका था। तो एक मार्केट में पॉलीकैब मिला है जो कि बुलिश इंटेंशन है और स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। और पॉलीकैब में ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले हमें वन डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा, और वन डे टाइम फ्रेम में लगाने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल जोन की जरूरत होगी। अब क्या मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे रहता है तो हमारा क्या बेस होता है ट्रेड करने के लिए। जब ऑल टाइम हाई पे होता है मार्केट में तो हम ट्रेड ऐसे डायरेक्टली तो ले नहीं सकते, फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक करने का इंतजार करते हैं। अब प्रीवियस हाई हमारा क्या है मार्केट में, अब प्रीवियस हाई एक्चुअल में मार्केट में मैं इसमें ट्रेड मार्केट देखो, मार्केट ये लो आया था यहाँ पे, ठीक है, इसका ये हाई गया, ठीक है, यहाँ पे फिर ये लो गया है यहाँ पे और ये हाई गया, तो मार्केट जोन को टेस्ट करने कहाँ सकता है। मेरा मान चलो मार्केट में ये हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है, ठीक है, ये मैं एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये इसका लो है, ठीक है। अब जब ऑल टाइम हाई पे होता है तो हम ट्रेड नहीं लेते, ये मार्केट का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है मूवमेंट बुलिश का, तो ये हाई है। एंड यहाँ पे मैं गैन कैलकुलेटर में एक हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालता हूँ, इस पे हम कब ट्रेड ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस मार्केट में 5897, क्या है 5897, 5897 का हॉरिजॉन्टल जोन प्राइस है, 5897, ओके 5897 ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन प्राइस है। कैलकुलेट करते हैं तो बाइंग साइड कब जा सकते हैं, बाइंग साइड हम 5909 पे जा सकते हैं, यानी पॉलीकैब में 5909, 97 है अगर मार्केट में 5909, मार्केट अगर 5909 पे जाता है ये जोन पे, यानी ये वाले जोन पे, गैन का कहना है कि 5909 को ब्रेक करेगा ये जोन को अगर, तो आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये हॉरिजॉन्टल जोन प्राइस है, ठीक है। मार्केट लो को टेस्ट करने यहाँ से बाउंस बैक लेगा, तो 5909 पे है, तो मार्केट का गैन का पहला टारगेट क्या है 5909 से 5926, जो कि गैन शायद पॉलीकैब दे चुका है 5926, मार्केट तो जा चुका है 5949, तो यहाँ पे मार्केट टेस्ट करने आ रहा है जोन तक, यहाँ तक भी जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्मेशन लेते हैं, बाकी बर्जर पेंट है यहाँ पे, वेट कर रहे हैं और इंतजार करते हैं। अगर मार्केट अपने जोन को टेस्ट करने आए यहाँ तक, तो मैंने क्या बोला यहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पे हम एक जोन को मार्केट में, अगर मैं आपको ऑप्शन चेन एक बार रिलोड कर दूं पॉलीकैब में, तो एक तरफा तो मैं नहीं कह सकता कि आंख बंद करके ट्रेड ले लो, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। 7016 एंड 1857, 2227, 5689, तो इसका एक मिनट मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ पॉलीकैब, ओके निफ्टी ट्रेडर, ओके पॉलीकैब, अगर मैं इसमें श्योर हो जाऊंगा और कि मार्केट रिवर्स तो नहीं करेगा, पॉलीकैब, ओके, इसका चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट हम देखते हैं कि क्या है। लास्ट टाइम चेंजेस कब आया है इसमें, सुबह मॉर्निंग में क्या पीसीआर था 0.50 पॉलीकैब में, फिर इसके बाद इंक्रीज हुआ 51, फिर 51, मतलब फिर थोड़ा सा घटा 50। तो पॉलीकैब में मैं क्या बताऊं, इसमें कंफर्मेशन चाहिए हमें थोड़ा सा, मार्केट जब तक राउंड यूटर्न नहीं लेता हम इंतजार करते हैं। मैंने क्या बोला, एक तरफा नहीं है कि आंख बंद, लेकिन इसमें अगर मैं बता दूं पॉलीकैब में कि स्ट्रेंथ अच्छी है, ऑप्शन चेन में अगर बताऊं तो इसमें बुलिश साइड की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, मतलब मार्केट एक कैंडल्स में ऊपर जा सकता है यहाँ पे, वो वाली स्ट्रेंथ है। तो ये लो को टेस्ट करने आ रहा है, देखते हैं, बाकी ये वाला जोन को ही वेट कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, मार्केट थोड़ा प्रतिरोधक भले ज्यादा है, लेकिन मार्केट सोचो कि बहुत रिवर्स करके नीचे चला जाए तो इसकी स्ट्रेंथ नीचे की नहीं होने वाली। आपको ये ऑप्शन चेन देख को लग रहा है, मतलब ये बस यूटर्न भले ले ले हल्का फुल्का कि मार्केट बस जा रहा है थोड़ा सा यूटर्न, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, सोचो ब्रेक करके बहुत ज्यादा नीचे चला जाए, नहीं इतना ज्यादा नहीं जा सकता है। तो मार्केट में थोड़ा सा क्या, हमारा कोई और जोन तो नहीं है एग्जैक्टली, ये वाला रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसलिए यहाँ से ब्रेक किया है, ये सेम टू सेम। अगर मैं बॉटम की बात करूं तो बॉटम तो फिर यहाँ पे, यहाँ से ही बाउंस बैक किया है मार्केट ने। थोड़ा सा आपको इस चैनल को देखना चाहिए, मार्केट में ऐसे थोड़ी सी चीजें हमें पता होनी चाहिए, बट मार्केट गिरने से पहले अपने जोन को टेस्ट करने तो जाना ही चाहिए। तो एक बॉटम को यहाँ पर टेस्ट किया है हॉरिजॉन्टल जोन को, तो इंतजार करते हैं। सो फाइनली मैंने क्या बोला, बहुत ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ तो नहीं है, एंड मैं इस पे अगर ट्रेड ले लेता हूँ क्योंकि बॉटम को इसने टेस्ट किया, तो यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा तो यहाँ तक जाएगा ही जाएगा ये जोन तक। तो मैं अगर यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ मार्केट में, ये बॉटम से 87 चला लास्ट बने, इस पे बहुत बड़ी क्वांटिटी। सो फाइनली पॉलीकैब में मैंने 35 क्वांटिटी ली है और 40,000 का फंड लगाया। तो 35 क्वांटिटी मैं इसलिए लिया क्योंकि मार्केट में मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है और एक छोटे से चैनल में फंसा हुआ मार्केट दिख रहा है। तो मार्केट में भी कोई स्टॉप लॉस नहीं है, मार्केट आराम से ये जोन को तो टेस्ट करेगा ही करेगा। अब मार्केट इसको मैं हॉरिजॉन्टल जोन को हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब इसका काम नहीं है हॉरिजॉन्टल जोन को, तो मार्केट यहाँ से टेस्ट करेगा। तो 87 चला है, तो मेरा टारगेट है 20 का। अब गैन कह रहा था कि अगर 26 9 को ब्रेक करता है, 9 के बाद अगर आपको एंट्री बनेगी बाइंग, तो आपका पहला टारगेट क्या होगा 26 का होगा। 1509 को ब्रेक करता है तो 26 का पहला टारगेट होगा।
तो पॉलीकैब में 88 का तो 26 का वो टारगेट दे रहा है एग्जैक्टली ये वाला जोन का। तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा ये वाला जोन का 20। अगर 35 क्वांटिटी में मुझे अगर यहाँ से टारगेट मिलता है 20 का, तो मुझे टोटल 32 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं, मैं मुझे बोला इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बुलिश साइड की बहुत ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ है। तो ये वाला जोन का तो मेरा टारगेट होगा 26 का गैन कह रहा है। मैंने आपको बोला है कि जो गैन का टारगेट होगा और जो आपका टारगेट होगा, जो पहले मिल रहा होगा वो लेके निकल जाना। तो गैन का कहना है कि पहला टारगेट 26 का है और प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा 24 का आ रहा है। तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो मार्केट में मेरा टारगेट पॉइंट ये वाला जोन होगा 24 का। अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाया है मैंने, 95 चल रहा है, 87 की मेरी बाइंग है, मैंने 87 की इसको बाई किया पॉलीकैब। और मैंने आपको ऑप्शन चैन आपको दिखाया कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ऐसा है कि 5 मिनट में आपको टारगेट दे सकता है। तो मेरा टारगेट पॉइंट ये है, बहुत ज्यादा मार्केट में टारगेट पॉइंट ये है। अब मान के चलो कि आपका ये हॉरिजॉन्टल जोन है, क्योंकि लो को टेस्ट किया तो मेरा हॉरिजॉन्टल जोन यही है, मान चलो हॉरिजॉन्टल जोन। तो मार्केट इस जोन को तो टेस्ट करने जाएगा ही जाएगा, इतना तो कंफर्म है। तो 24 का टारगेट है, 92 चल रहा है, तो आराम से अगर यहाँ जाए तो 34 से 35 पॉइंट का टारगेट आराम से मिलेगा। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। मैंने बर्जर पेंट में भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि एक्चुअल में मैंने क्या बोला, इसमें डायरेक्ट हम एंट्री नहीं कर सकते, इसमें कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी खास नहीं है। लेकिन इसमें स्ट्रेंथ बुलिश साइड की बहुत है। अगर इसको गिरना भी, सेलर जाने भी नहीं देंगे, तो एक बार अपने जोन को टेस्ट करने जाएगा। तो अभी कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, मार्केट इस जोन को आ सकता है, या इस जोन को नहीं तो कम से कम इस जोन तक भी आ सकता है, 73 तक भी आ सकता है, 87 के पाएंगे। तो मैं 15 पॉइंट तो कम से कम रुका ही रहूंगा। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जरूर चैनल को सो फाइनली अगर मैं बात करूं कि जो मैंने ट्रेड लिया, अभी मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। मैंने बोला था ना कि ये जोन को टेस्ट करने आया है और इस जोन को भी टेस्ट करने जा सकता है, यहाँ तक 73 तक। तो वैसे भी मार्केट इस जोन को तो 75-74 तक तो आया ही है, बट इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये बाउंस बैक ही करेगा। अभी लॉस में जरूर चल रहा हूँ, लेकिन ये टारगेट देगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बर्जर सॉरी पॉलीकैब की है। एक बार रिलोड करते हैं, थोड़ा सा वो रेजिस्टेंस झेल रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ नहीं, बहुत ज्यादा बेरिश नहीं जाएगा। 8190 एंड 2178 एंड 5720 एंड 4316। तो मार्केट को मैंने जिस हिसाब से बताया कि इसमें जो मार्केट में स्ट्रेंथ है ना, वो बेरिश है ही नहीं, कि मतलब अगर इसको मार्केट तोड़ के कंटिन्यू नीचे आए, इसको यहाँ से रिवर्सल लेना ही लेना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा मार्केट। इसलिए मैंने भी कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, 73 तक टेस्ट कर सकता है यहाँ पे। एंड निफ्टी ट्रेडर, अगर मैं एक बार रिलोड करूँ इसको, तो क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है एग्जैक्टली मार्केट में 5150, कोई खास नहीं है। पीसीआर अभी तो इंक्रीज है हुआ है, तो मैं बेफिक्र हूँ, मार्केट को बाउंस बैक करना ही करना है यहाँ से। तो अभी भी हम होल्ड है और मार्केट यहाँ जोन तक जा सकता है, 73 तक मैंने आपको बताया। तो इस जोन को टेस्ट कर लिया, अब जाहिर सी बात इसको बाउंस बैक करना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने आपको एक चीज ये बताया था कि जो स्ट्रेंथ होती है ना मार्केट में, कि एक किसी चीज में होता है कि स्मूथ बाइंग तो नहीं आएगी इसमें, मतलब क्योंकि हम हाई पे जाके वेट ब्रेक के समय, क्योंकि रेजिस्टेंस पड़ रहा है। आपको मैंने एक चैनल बताया था कि असेंडिंग चैनल पे रेजिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे लोग जो प्राइस एक्शन सिर्फ जानते हैं, वहां पे जरूर बस सेलिंग किए होंगे, लेकिन मैंने क्या बोला, इसकी स्ट्रेंथ नीचे जा ही नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, या तो मार्केट थोड़ा ही ऊपर जाए फिर कंसोलिडेशन करे, लेकिन ये नीचे नहीं जाएगा। मतलब क्योंकि इसकी कोई भी मार्केट में बेरिस जाने की स्ट्रेंथ नहीं है। मैंने आपको बोला था 73 तक तो आएगा, 73 तक को टेस्ट भी किया मैंने आपको, शुरू में बोला कोई स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा। बट ये टारगेट देगा ही देगा, क्योंकि अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, क्योंकि ये स्टॉक का डाटा में इतना कोई खास चेंजेस नहीं आते हैं। तो वेट कर रहे हैं। पॉलीकैब में बर्जर पेंट था, इसको ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस सेक्शन दिया, लेकिन मैंने इस पर ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ट्रेड लेने का मतलब कोई वो नहीं, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी लेके रखा है। और बर्जर पेंट में मैंने सेलिंग के लिए बोला था कि बर्जर पेंट में मैं कंफर्मेशन मिले तो सेलिंग के लिए जा सकते हैं, और इसमें कैंडल्स क्लोज भी दे दिया है एग्जैक्टली यहाँ से
अगर ये ग्रीन वाली कैंडल क्लोज दे दी तो हम यहाँ पे ट्रेड में जा सकते हैं, लेकिन अब ट्रेड लेने का और यहाँ पे अगर ट्रेड मिले तो कम से कम यहाँ तक तो 513 तक का टारगेट तो मिल ही सकता है, बट इसमें अभी ट्रेड ले नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें ट्रेड लेके रखा है, तो इंतजार। सो फाइनली वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो रहा है कंटिन्यू, मींस अगर मैं आपको बात करूं तो 8,951 हुए, पहले 8,500 थे और इधर 24 से थे। तो यहाँ पे अगर हम क्या बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है, मैं बार बार अभी भी रुका हूँ इसी रीजन से कि मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है। मार्केट में थोड़ा सा सेलर का दबाव बढ़ रहा था, इस रीजन से मार्केट नहीं जा पा रहा था। मैंने बॉटम को टेस्ट करने के बाद मार्केट वही 94-87 के पाएंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, लेकिन वॉल्यूम कंटिन्यू अभी तक इंटरेस्टेड नहीं हो रहे थे, लेकिन अब इंटरेस्टेड होने लगे हैं। मैंने आपको एक चीज शुरू में बताया था कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है, साइडवेज हो सकता है, लेकिन इसको जाना है तो बुलिश ही जाना है। तो 90 है तो इंतजार करते देखते हैं। सो फाइनली याद होगा 2:05 हो गए हैं और हमने ट्रेड जो लिया था करीब इसके 20 लिया था। तो यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा था 87 पे और 12 बजे के आसपास 2 घंटे से मार्केट में होल्ड है। अभी यही चीज अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे होते तो आपको लॉस हो गया होता, क्योंकि 2 घंटे का टाइम डिके होता तो वो 87 का जो प्रीमियम है वो पहुंच गया होता 50 के आसपास। तो अभी भी वही 3-2 कोई खास नहीं अभी चल रहा है, 87 की बाइंग है और मार्केट लास्ट हाई 6 तक गया है। वेट करेंगे, रुकेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि मार्केट या तो कंसोलिडेशन कर सकता है या तो मार्केट ऊपर जाएगा। और जहां तक 70% चांसेस है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए अपने हाई को टेस्ट करने, शायद लास्ट टाइम में जाए बाइंग आए इसमें, वेट कर। सो पहले मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था उस समय, और मैंने आपको बाद में बताया क्योंकि मैं बाहर चला गया था और फोन से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। मार्केट में टारगेट होने से पहले ही मैंने एग्जिट कर दिया था। मार्केट वैसे गया तो था 25 तक, लेकिन मैंने यहाँ पे ही 22 पे 21-22 पे एग्जिट कर दिया। मैंने आपको एक चीज बोला था कि ये मार्केट जो है ये स्टॉक है जाएगा ऊपर ही, यहीं से बाउंस बैक लिया, समय बहुत लगाया लेकिन मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फिर कंसोलिडेशन करते करते ऊपर गया, बहुत समय लगा और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था बाहर। एक्चुअली में मैं बाद में बताया आपको, करीब यहाँ पे एग्जिट कर दिया मैं 2:15 बजे के आसपास। बाद में मैंने क्योंकि बाहर था रिकॉर्डेड नहीं कर सका। एंड अभी भी 5910 5912 चल रहा है और मार्केट में टारगेट आपको दिख रहा होगा सामने, वहीं से रिवर्स भी हो रहा है। सो फाइनली एक चीज मैंने आपको बोला कि आप अगर स्टॉक में ट्रेड करते हो, आप उसका डाटा रीड करना सीख जाते हो, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपके 10 में से 9 ट्रेड जाने ही जाने 100% है। पहले कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। तब जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
क्लासेस में जो आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक, इंट्राडे, स्विंग, एसआईपी, ईटीएफ, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी से। तो जय हिंद।